भूखी है, अरे आजादी छुट्टी है, जनता भूखी है, अरे आजादी छुट्टी है, जनता भूखी है। साथियों, आज हम पहुंचे हैं नागपुर के दीक्षा भूमि स्थान पर और यहाँ पर में साहित्य भूषण लोक शायर अन्ना भाऊ साठे इनकी यहाँ पर में प्रतिमा लगी हुई है। कल ही पूरे देश भर में 15 अगस्त का जो दिन है वो स्वतंत्रता दिन के तरह से बड़े पैमाने पे मनाया गया। 75 साल अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर में लहूजी क्रांति मोर्चा नाम का जो संगठन है उसके कुछ लोग यहाँ पर में खड़े हैं और लोक शायर अन्ना भाऊ साठे जी ने जो नारा दिया था कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है, उसी नारे को लेकर आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, एक रैली निकाल के पहुँचे हैं। जानते हैं किस मकसद से आज उन्होंने ये रैली निकाली है। सर, पहले आपका परिचय बताइए। मैं जगदीश वानखड़े, मैं पूर्व विदर्भ का प्रभारी लहूजी क्रांति मोर्चा। सर, कल ही बड़े पैमाने पे पूरे देश भर ने आज़ादी का महोत्सव मनाया, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आप क्यों इस तरह से रैली निकाल कर इस आज़ादी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? हम बदनाम करने की ये नहीं कर रहे, हम मोदी जी को बता रहे हैं कि ये देश में जो लोग आज़ाद हुए वो ब्राह्मण लोग आज़ाद हुए, यहाँ के 85% मूल निवासी लोग आज़ाद नहीं हुए। जब में काम करने वाले पद अधिकारियों ने बाइक रैली सुद्धा निकाली 50-50 लोगों में, ऐसा कुछ माहौल रहा नहीं तिरंगा का। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने पिछले बार हम लोगों को कोरोना के काल में थाली बजाने लगाई और 2 साल कोरोना के काल में भूखा मारा जनता को। और ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसी बात करना अच्छी बात नहीं लगती है। उन्होंने देश के बारे में कुछ अच्छा नहीं किया, उन्हें तो राजीनामा देना चाहिए क्योंकि मणिपुर का जो ये हुआ है वो भी रोक नहीं पाए क्योंकि संसद में जाते हैं ना गरीबों के बारे में ना मजलूमों के बारे में बोलते, तो हिंदू मुसलमान इनके बारे में ज़्यादा बोलते क्योंकि हमारे लोग अभी जागरूक हो चुके हैं। आने वाले 2030 में हम लोग आपने जो रैली निकाली, इस रैली में आप लोग एक नारा लगा रहे थे कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, लेकिन आज के समय में क्या ये नारा तर्कसंगत है? क्या ये समय के साथ में ये नारा अभी लागू पड़ता है? ये नारा बिल्कुल तर्कसंगत है क्योंकि आज़ादी के तथाकथित आज़ादी के 77 साल बाद भी हमारे देश में एक आदिवासी महिला को, मणिपुर का आप उदाहरण देखिए, तो एक आदिवासी महिला को जो कि वो मिलिट्री में सूबेदार थे और वो सूबेदार की भारिया है, पत्नी है, उसको नंगा कराकर जब घुमाया जाता है तो क्या सही में ये आज़ादी है? मुझे ऐसा लगता है क्या यहाँ के जो प्रधानमंत्री है भारत के, ये गिरवी रखे हुए प्रधानमंत्री है। मोदी जी खाली इवेंट करते हैं। अभी ये 15 अगस्त के पहले मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश ऐसा एक नया फंडा अपनाया, नया इवेंट लाया और अधिकारी लोगों से जब हम लोग ये इस बारे में चर्चा किए तो उन लोगों ने ये बताया कि मट्टी जमा करना है और वो मट्टी जमा करके उसको दिए बना के वो सरकार को भेजना है, मट्टी भेजना है। तो ये मट्टी भेजने से क्या यहाँ के
जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो बेरोजगार है, बेरोजगार युवा है, इन लोगों के यहाँ सही में आज़ादी मिलेंगी, इनका जो हक अधिकार है। मैं ऐसा पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आज़ादी का पैमाना है, क्या आज़ादी का पैमाना क्या होना चाहिए इस देश में? आज़ादी का पैमाना ये होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी आदमी को, जैसा बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को अपने भारत को संविधान दिया, अर्पित किया, और उस समय जो हमारे देश के नागरिकों को हक और अधिकार दिया, बोलने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संविधान में मूलभूत अधिकार दिए। सरकार यदि 77 साल में, आज़ादी के 77 साल में यदि संविधान के मायने में सारे नागरिकों को संविधान के अनुसार अपना राज्य कारभार करती, तो किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की आज कोई भी प्रकार की नुकसान या कोई भी प्रकार का उसको तकलीफ नहीं होती। आज़ादी का जो ये है मकसद, आज़ादी, जिस देश में आज़ादी होती है उस देश में नागरिक को पूर्ण रूप से उसको बोलने की आज़ादी होती है, रोजगार की आज़ादी होती है, शिक्षा की आज़ादी होती है, हर प्रकार की आज़ादी होती है। और ये आज़ादी हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि यहाँ आज़ादी है। यहाँ तो विषमता दिनों दिन फैलती जा रही है। और यहाँ उससे तो ज़्यादा हमारे देश में इंग्रज अच्छे थे, बहुजनों का भाग लेते थे, और देवनाम नाम के ब्राह्मण को उन्होंने फांसी दी थी, तो सारे ब्राह्मण संतोष में आ गए। और उन्होंने क्या किया, यहाँ के 85% बहुजनों को पकड़ के इंग्रजों को भगाने का काम किया। और उनको मालूम था कि इंग्रज भाग जाएंगे तो ये देश हमारे ताबे में आएगा, यही काम उन्होंने किया। और फिर इनको जैसा चाहे वैसा, क्योंकि इन लोगों ने भारत आज़ाद होने पानी तक के पीने नहीं दिया। इस देश के जानवर को पानी पीते था, कुत्ता पानी पी सकता था मगर इंसान पानी नहीं पी सकता। जब भारत आज़ाद हुआ तो ऐसा कोई होता है, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते ये लोग। भारत में ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये लोग हमको आज भी उतना ही नीचा देखते हैं जो पहले देखते थे। और हम लोग सर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को संविधान के तहत में अभी आरक्षण दिया गया है, और बहुत सारे SC ST के जो नेता है वो तो संसद में भी बैठे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, बाबा साहब ने जो 52% आरक्षण दिया था ओबीसी को, माइनॉरिटी, और वही आरक्षण इनका ब्राह्मणों ने पूरी तरह से धसनाभूस कर लिया, ओबीसी को चूतिया बनाया। क्योंकि ओबीसी के संविधान में जो अधिकार है, 52% आरक्षण है, वो इनका आरक्षण कहाँ गया? ओबीसी ने पूछना चाहिए। और ओबीसी को 10% फिर से आरक्षण, ये चूतिया बनाने का काम है। ये पूरा ओबीसी के साथ पूरा फ्रॉड किया जा रहा है, ओबीसी का शोषण किया जा रहा है। ओबीसी जो है ओबीसी को गुमराह किया जा रहा है। मगर ओबीसी आज 25% जागा है, अभी ओबीसी इनको छूने वाला नहीं है। आने वाले क्रम में हम लोग सब इकट्ठा होने वाले हैं। सर, मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूँगा कि अगर इस देश में, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है, अगर आज़ादी को इस देश में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस देश में देखिए, अभी ये क्रांति शुरू हो गई है। लहू जी क्रांति मोर्चा का मैं अध्यक्ष होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, इस देश में खुशहाली लाना है तो अब हमें एक होना है। जितने पिछड़े वर्ग के 85% लोग, इस व्यवस्था के खिलाफ एक आना है और इस शांति मार्च से लेकिन 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा कहता है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो नहीं सकते। फिर आप जिस आज़ादी की आप मांग कर रहे हो वो कैसे हासिल करेंगे? वो उसको ऐसा हासिल करना है, वो मशीन हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। हम बैलेट से चुनाव चाहते हैं। अगर बैलेट से नहीं होता, मशीन को हम तहस-नहस कर देंगे और उससे हम अपनी आज़ादी पा सकते हैं। मशीन का बिल्कुल ऐसा वापर हो रहा कि हमारे गरीब। लहू जी क्रांति मोर्चा का अगला कदम क्या होगा सर? लहू जी क्रांति मोर्चा का अगला कदम ये होगा, क्या ये नेशनल लेवल का संगठन है, तो मैं महाराष्ट्र का संगठक के नाते ये कभी बोलना चाहता हूँ, क्या पूरे नेशनल लेवल पे महाराष्ट्र के अंदर तो हम लोग घूमेंगे ही घूमेंगे, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर भी जिस राज्य में मातंग समाज है, मातंग जाति है, जाति में जो समूह है, सबके साथ में हम लोग अभी संपर्क करेंगे। और हमारे जो आज़ादी के आंदोलन के प्रणेता है माननीय वामन मेश्राम साहब, इनके नेतृत्व में लहू जी क्रांति मोर्चा फुलफिल एजिटेशन करने के
इसमें मूड में रहेगा, उस मूड में हम लहूजी क्रांति मोर्चा को लाएंगे। उस स्तर पे हम लहूजी क्रांति मोर्चा को लाकर आज़ादी के आंदोलन में शरीक होंगे और आज़ादी मिलने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि साथियों आपने देखा, लहूजी क्रांति मोर्चा भी आज सड़कों पे है। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि हम जिस आंदोलन में अभी जा रहे हैं, जिस संगठनों के तरफ में हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वामन मेश्राम साहब का जो नाम है पूरे देश भर की संगठनाएं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि जो ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा वामन मेश्राम साहब ने निकाली थी, उस यात्रा का असर देश की सारी संगठनों पर, सारे समुदायों पर बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहा है। और ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए सारी संगठनाएं तैयार हो रही है, लोग तैयार हो रहे हैं। और आने वाला 2024 का चुनाव जो है, इस देश में जो मनुवादी ताकतें, जो मनुवादी सरकार इस देश में अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है, उनको नाको चने चबाने के लिए आज वामन मेश्राम साहब जो तैयारी कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पे हो रही है। और ऐसा लगता है कि मनुवादी को ये 2024 के चुनाव बहुत ही कठिन जाने वाले हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा साथियों कि आने वाले 2024 का चुनाव किस तरह से होगा। क्या इस देश में बहुजनों का राज आएगा या फिर से सारी व्यवस्था मनुवादियों के हाथ में जाएगी। मैं राकेश गजबीये, कैमरामैन सनी सहारे के साथ में नागपुर दीक्षा भूमि। धन्यवाद।